जी विकास भाई, एक दफ़ा आपने दवाई खाई है और अभी ओवरऑल क्या कंडीशन और कैसे मामला हैं ये आपके? मामला है कि जो मतलब गैस की वजह से दिमाग को तो उसकी वजह से खतरे भी होते तो वो तो मेरा ख्याल है कि 90-95% ठीक है। गैस दाबिस की वजह से जो अगर कोई यूरिन के कतरे आ रहे थे वो 90-95% बेहतर है। जी सर, उसमें वो अब ख्याल जाते नहीं है उधर। अगर कोई सही टाइम या फजर की नमाज़ पढ़ के तो चला भी जाता है, वो 5-10 मिनट के बाद ख़त्म हो जाता है। वो ख़त्म हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें ये था कि थकावट, जिस्म दर्द, उसके अंदर बेहतरी आई कुछ? तो थकावट ये है कि मुझे पहले भी नहीं होती, ये है कि हम रोज़ाना ना डेली हमारे इलेक्शन हो रहे हैं पंजाब भर कौंसल के, वो आ रहे हैं उसकी सॉरी, वजह से हो ये जाता है। नहीं, ये सवाल ही नहीं बनता क्योंकि थकावट मुकम्मल लिखा हुआ किसी भी जगह पर जिस्म में नहीं है। अच्छा, गैस बहुत ज़्यादा थी, उसमें कमी आई? सर उसमें ये था कि जब मैं पहले गोश्त खाता था ना, वो 7-8 दिन मुझे तंग करता था, मसूड़े फूल जाते थे, छाले निकलते, लेकिन वो मैंने ना एक दिन यहाँ पंजाब पर मतलब इलेक्शन में आए थे, वो मैं हमने खाया, लेकिन वो मसला नहीं हुआ। माशाल्लाह, अब ये है कि 15 दिन की दवाई खाई है लेकिन आपका वो मुँह नहीं लेकिन पका, कोई बहुत ज़्यादा हैवी गैस साबित नहीं हुई, लेकिन ये यानी है कि कि गोश्त ने कल गुज़ारा कल किया। मछली खाई है, उसने ना कब्ज़ भी की है, लेकिन कब्ज़ मुझे पहले नहीं होती थी। अच्छा। कब्ज़ भी की है, दूसरे नंबर पे ये है कि वो आज इतनी गैस हुई है, मैं आपको मछली में बता मैं नहीं अक्सर सकता। कहता हूँ कुछ चीज़ों में एहतियात करें। मछली के साथ क्या-क्या खाया था? रहता भी इस्तेमाल किया है, रायता भी इस्तेमाल किया था और बोतल भी पी होगी। थोड़ी-सी। लेकिन वो मैं अब, यानी कि ये वही बात होती है कि झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। बड़ी मज़े की बात कहने लगा हूँ। मैं जुमे वाले दिन कहीं गया था, दोपहर का खाना मैंने टका के खाया, बीफ बना हुआ था शोरबे वाला, चावल भी थे, वो भी चिकन वाले 1 प्लेट खा ली। साथ में मैंने ऐसे 2-3 पीस वैसे मैंने वो खाए, उसके सलाद के भी, खीरा, मूली, गाजर के 1-1, 2-2 पीस। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पे जुमे के बाद वो खाना था, पानी भी साथ में थोड़ा बहुत पिया, कुछ नहीं पेट को पता है। मीठे चावल की भी 2-3 बाइट्स ले ली, कुछ पेट को नहीं पता था। अच्छा, वो फिर मैं उसके बाद एक दोस्त के पास गया, एक जूस पी लिया उससे, ठीक है जी। ये शाम तक की बात है, 7 बजे का हमारा खाना था, एक दूसरे दोस्त के पास। अच्छा, 2-4-5 घंटे के वक्फे से ना जी मैंने 7 बजे का खाना खाया, उसमें भी 1-1.5 रोटी माशाल्लाह खा ली और कुछ चावल भी टेस्ट कर लिए। सारी बात ऐसे मेहमान चीज़ें पड़ी होती हैं। तो 19-20 वो सारा कुछ खा के ना जी, तो बोतल की मैंने वहाँ एक वीडियो भी बना के लगाई कि बोतल में अगर जो है ना किस तरह ये इसमें गैस उड़ती है, नमक डाल के और गैस उड़ा के फिर पीनी चाहिए। लेकिन किस्सा मुख्तसर के मैंने उसको इस्तेमाल किया, बोतल को नमक उड़ा के, कुछ नहीं हुआ। अब फिर मैं उससे फिर एक और जगह पे गया ना, तीसरी जगह पे मुख्तलिफ मुलाकातें थी, वहाँ पे अब मैंने सोचा, मैंने कहा अब ये मैं 2-3 घूंट लगाता हूँ बगैर नमक वाली बोतल के। अब वो गैस वाली बोतल थी तो मैंने 2 से 3 घूंट ही लगाए हैं, उसने फ़ौरन बता दिया मेदे को, लो जी डक्का लग गया है, मैदा भारी हो गया है, मैदे में खाना रुक गया है। अब अगला घूंट लगाने की हिम्मत नहीं थी, वरना मैदे को पता ही नहीं था, वरना फ़ौरन, क्योंकि मसाले पहले ही थे अंदर, गैस ने फ़ौरन कि मैदे के ऊपर बोझ कर दिए। फिर मैंने दोबारा जो आधी रह गई, कुछ कम हुआ साइज़ उसका, फिर नमक डाल के फिर उसको पिया। तो ये थोड़ी सी भी बोतल इंसान को फंसा देती है, जी सर, इसमें एक मैदा ठंडा कर देती है और फिर गैसेस बन जाती हैं। गैसेस बनने के बाद जो खाना हज़म होकर नीचे को उसका प्रेशर जाना था वो ऊपर ही रहेगा और फिर अगले दिन क्या हुआ, कब्ज़ भी होगी। जो तो सबसे ज़्यादा इसलिए इन सारी प्रॉब्लम चीज़ों से बचना है। इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर हुई है, वो आपकी वो अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह।